एक ऐसी धरती जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और समृद्ध इतिहास के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है जातीय, भाषाई और धार्मिक संघर्ष का एक जटिल जाल। आखिर इन संघर्षों के पीछे का राज्य क्या है? कौन चाहता है कि ये तनाव बरकरार रहे और इससे किसे फायदा होता है? चलिए इतिहास और वर्तमान को जोड़कर सच्चाई का पता लगाते हैं। असम भारत का उत्तर पूर्वी रत्न, एक सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ असमिया, बोडो, बंगाली, हिंदी और कई आदिवासी भाषाएं बोली जाती हैं। असमिया, जो इंडो आर्यन परिवार से है, यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जबकि बराक घाटी में बंगाली को भी मान्यता मिली है। लेकिन इस विविधता का इतिहास उतना ही जटिल है। 13वीं सदी में अहोम राजवंश ने असम में एक मजबूत राज्य स्थापित किया, जो हिंदू और स्थानीय परंपराओं का मिश्रण था। लेकिन ब्रिटिश शासन ने असम को बंगाल के साथ जोड़कर बंगाली भाषा को थोपा, जिससे असमिया पहचान को खतरा हुआ। स्वतंत्रता के बाद असमिया भाषा और संस्कृति को पुनर्जन्म मिला, लेकिन बंगाली और अन्य समुदायों के साथ तनाव भी बढ़ा। असमिया समुदाय को डर है कि बाहरी प्रवास, खासकर बांग्लादेश से, उनकी संस्कृति और भाषा को कमजोर कर रहा है। 1991 से मुस्लिम आबादी में वृद्धि ने इस डर को और बढ़ाया। बोडो और अन्य आदिवासी समुदाय भी अपनी भाषा और जमीन के लिए अलग पहचान की मांग करते हैं, जिससे बोडो असमिया और बोडो बंगाली तनाव बढ़ा। असम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों का मिश्रण है, लेकिन कुछ राजनीतिक ताकतें धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, हाल के बेदखली अभियानों को कुछ समुदायों ने एक धर्म विशेष के खिलाफ माना, जिससे तनाव दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ा कारण है। चाय बागानों में बिहार और यूपी से आए मजदूरों और स्थानीय लोगों के बीच आर्थिक असमानता ने तनाव को जन्म दिया। दूसरी ओर, बंगाली मुसलमान की अवस्था, निम्न स्तरीय कामकाज और ज्यादातर अशिक्षित होने की वजह से उनके बीच काफी आर्थिक असमानता देखी जाती है, जो भेदभाव का एक कारण भी बनता है। असम के जो पिछड़े समुदाय है और जिसे तुच्छ नजर से देखा जाता है, वह अक्सर छोटे मोटे कारोबार करते हैं। उनका कोई स्थान बड़ा स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और बड़े कारोबार में नहीं होता है। और जो लोग बड़े मकान हासिल कर लेते हैं, वह अपने समाज से हटकर अलग हो जाते हैं और अपने समाज की चिंता नहीं करते हैं। इसी वजह से पूरी समाज को हाशिए पर रहना पड़ता है। अब सवाल यह है, इन तनावों को भड़काने में किसका फायदा है? कुछ राजनैतिक दल धार्मिक और जातीय तनाव को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। असम में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को उछालकर कुछ नेता हिंदू असमिया पहचान को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को तुष्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। देश के कुछ गिने चुने बड़े कारोबारी बड़े राजनेताओं के साथ संधि करते हैं, जमीन हड़पने के लिए और अपना व्यवसाय को विस्तारित करने के लिए उन छोटे मोटे गरीब, लाचार, बेबस, अनपढ़ बस्तियों को अवैध करार देकर उन्हें वहां से बेदखल कर देते हैं। संसाधनों पर कब्जे के लिए कुछ स्थानीय और बाहरी ताकतें तनाव को हवा देती हैं, ताकि कमजोर समुदायों को हाशिए पर रखा जा सके। आज असम में शांति और समृद्धि की जरूरत है। बिहू जैसे त्योहार और सांस्कृतिक मेल असम की एकता का प्रतीक है। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा, रोजगार और समावेशी नीतियों के जरिए तनाव कम करे। हमें आपसी समझ और संवाद को बढ़ावा देना होगा, ताकि असम की विविधता इसकी ताकत बने, न कि कमजोरी। दोस्तों, असम की कहानी हमें सिखाती है कि विविधता में एकता ही हमारी ताकत है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सत्य को समझना और तथ्यों पर भरोसा करना। पौधा तहकीक पर हम ऐसे ही मुद्दों को उजागर करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बताएं कि आप असम के भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। सत्य की खोज में बने रहें, क्योंकि सच्चाई ही हमें आजाद करती है। जय हिंद।